हर हर विष्णु। जय एकादशी व्रत की महिमा। क्या आप जीवन के पापों से मुक्ति और परम शांति की तलाश में हैं? तो जानिए उस एक दिव्य व्रत के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताया, योगिनी एकादशी, जो दिला सकती है जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति। योगिनी एकादशी क्या है और कब मनाई जाती है? योगिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये वर्ष की 24 एकादशियों में से एक अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी किसे समर्पित है? यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जो समस्त पापों का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा संक्षेप। पद्म पुराण के अनुसार अलकापुरी नगरी में कुबेर नामक यक्ष राज्य करता था। उसका माली हेममाली था, जो प्रतिदिन भगवान शिव को फूल चढ़ाया करता था। एक दिन वो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना लीन हो गया कि उसने भगवान शिव की पूजा के लिए फूल समय पर नहीं चढ़ाए। कुबेर को जब ये बात पता चली तो वो क्रोधित हुआ और उसने हेममाली को कोढ़ी कुष्ठ रोगी होने का शाप दे दिया। हेममाली हिमालय पर जाकर ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में रहने लगा और अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। उसने श्रद्धा से इस व्रत को किया और वो सभी दोषों से मुक्त होकर पुनः सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध हुआ। योगिनी एकादशी व्रत के पुण्य और लाभ। सभी पापों का नाश। यह एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है, विशेषकर शरीर से जुड़े दोष जैसे रोग, कोढ़ आदि से। मोक्ष की प्राप्ति। यह व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। व्रत के प्रभाव से मन निर्मल होता है और शरीर रोग मुक्त रहता है। भगवान विष्णु की कृपा। जो भक्त सच्चे भाव से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्वर्ग के बराबर पुण्य। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य योगिनी एकादशी से प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। पूर्व तैयारी। व्रत की पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात में भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सोएं। व्रत के दिन स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संकल्प। व्रत का संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। पूजन सामग्री। तुलसी दल, पंचामृत, फूल, दीपक, घी, कपूर, फल, पंचमेवा, गंगा जल आदि। विष्णु पूजन। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र पर जल छिड़कें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत कथा श्रवण पाठ करें। रात्रि जागरण। रात्रि को भजन कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। पारण। व्रत समापन। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को भोजन कराकर व्रत खोलें। महत्वपूर्ण नियम। व्रत में अन्न, चावल, दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक वस्तुएं वर्जित हैं। फलाहार किया जा सकता है, जैसे फल, दूध, मखाना, साबूदाना। सच्चे मन से व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। निष्कर्ष। योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत स्वर्ग के द्वार खोलने वाला तथा आत्मिक शुद्धि का मार्ग है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आप ऐसे ही धर्म, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े ज्ञानपूर्ण विषयों में रुचि रखते हैं, तो आज ही हमारे डिवोशनल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आपका एक क्लिक आपको ईश्वर से और करीब ले जा सकता है। हर हर विष्णु। जय एकादशी व्रत की महिमा।